तुझसे भी सुंदर लगता है धन। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। सोने की चमक, पैसों की सदा, ताने दे कौन है तेरा खुदा। जब तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गाल लगा कर यूं कहता हूँ, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क इसका तोड़ है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर। तू मैं फिर पाप बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूँ। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूँ। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। जब जब गुनाह की सोचा, फिर तेरी याद आई, और कलवरी की धारा सीने से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, ये तू ही है जो थामे में हर समय थामे रखता है मेरे खुदा। हर समय थामे रखता है प्रभु, हर समय हमें देखता है मेरे खुदा। मैं गिरते पड़ते हर समय हमारे आंसुओं को, जो पूरी तरीके से मृत्यु की दशा में भी रहते हैं, उस समय में भी खुदा तू हमें जान देता, तो हमें जीवन देता है खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू नहीं होता तो सच में हम जी नहीं पाते। धन्यवाद करते हैं यीशु। आगे का समय तेरा हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको बहुत आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। बहुत अच्छी आराधना की आपने, ये बहुत अच्छा गीत है। और
आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों की विशेस के लिए, प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और अभी बात करते हैं बर्थडे है आज मेरा, तो बर्थडे से रिलेटेड ही कुछ बात करते हैं। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जन्म से पहले और जन्म के बाद कुछ घटनाएँ घटी और वो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो मतलब जो परमेश्वर के किसी न किसी एरिया में प्रिय रहे हैं और जिन पर परमेश्वर ने बहुत भरोसा किया है। और वो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत उत्तम रहे हैं। आज जो ये बात बताई जाएँगी आप लोग के साथ भी हुई होंगी बहुत सी। बहुत सी आपको पता है, बहुत सी नहीं पता। हो सकता है बहुत सी आप तक पहुँची नहीं है, लेकिन आपके माँ-बाप जानते थे या आपके कोई बड़ा भाई-बहन है वो जानते होंगे। कि आपके पैदा होने के बाद और पैदा होने के बाद अगर कोई आपका भाई-बहन है, जो आपसे बड़ा है, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है उनको पता हो। और पैदा होने से पहले आपके माँ-बाप को पता होगा या पैदा होने के दौरान माँ-बाप को पता होगा। लेकिन बहुत सारी बातें वो कभी शेयर नहीं करते हैं। और अभी अगर हम देखते हैं, बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जन्म से पहले और जन्म के बाद में और जन्म के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना किया था। जन्म से पहले, जन्म के बाद में कुछ कठिनाइयों का सामना किया और लेकिन इनकी ज़िंदगी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल रही। और बहुत सारे लोगों को जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले एक आपको एक बात बताई थी कि अगर हम ध्यान से इस बात को समझते हैं कि जब एक विश्वासी या एक सेवक या एक प्रभु में आया हुआ नया व्यक्ति या आप मान लो उपवास में रह रहे हो या उपवास में चलते हो, बपतिस्मा ले चुके हो, तो इस दौरान जब आप परमेश्वर की ओर निकट आते हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी फ्रूटफुलनेस दिखाई देती है। फ्रूटफुलनेस मतलब भरपूरियाँ, कई कामों में, सेवकाई में, खाने-पीने में, खत्तों में, धन में, मित्रता में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, प्रभु अच्छा नहीं लग रहा था, समझ रहे हो? कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रभु अच्छा नहीं लग रहा था। प्रभु वो शांति नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता था कि परमेश्वर कुछ और भी चाहिए। और अगर हम उम, जब मैं एक अपना मोमेंट बताऊँ तो ये बात मेरे को मेरी मम्मी ने बताई थी। जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी मम्मी मतलब मेरे पर कोई अटैक हुआ था और जिसकी वज़ह से मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। मेरी साँस की नली में दूध चला गया था और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी और मम्मी मेरे को लेकर बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो अपने एक बेटे को खो चुकी थी। उसके बाद जब एक बेटा और हुआ, वो मैं था। तो मम्मी बहुत डरी हुई थी, यूँ कह रही 3 दिन तक तूने मुझे बहुत परेशान किया था। रोता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या परेशानी है, कभी कुछ, नींद तलक नहीं आती थी, बहुत परेशान रहता था। हॉस्पिटल में एडमिट किया था और ये एक ऐसा मोमेंट था, ऐसे मोमेंट्स हर किसी के साथ नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। मेरे लिए कुछ परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए कुछ परमेश्वर ने रखा है। ये आपके जन्म होने से पहले, जन्म होने के दौरान, जन्म होने के बाद कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं। जैसे कि मेरी वाइफ़ का क्या है, अब आज मतलब मम्मी-पापा तो नहीं है उसके, लेकिन उसको अडॉप्ट किया गया, है ना? इसका एक अलग ही मैटर था। मतलब ये जो मेरी वाइफ़ का जो था, वो अलग ही मैटर रहा। मेरी बेटी के साथ सिचुएशन क्या हुई कि वो गाड़ी के अंदर पैदा हुई और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, है ना? मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, वो सीधा पैदा हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ऊपर कोई अटैक था जब मैं प्रभु को नहीं जब मैं छोटा था, गोद का ही बच्चा था मैं। हाल ही का हुआ होऊँगा शायद कुछ ही टाइम की बात होगी। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था।
हमारी ज़िंदगी में कर परमेश्वर ने कुछ बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स रखी हैं। ये वो चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि हाँ, देयर इज़ समथिंग बिग फॉर अस। हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा उत्तम है। जब मैं पैदा हुआ तो उसके शैतान के राज्य में तहलका मचने लगा। जब वाइफ़ पैदा हुई, तब तहलका मचने लगा। जब बच्चे गर्भ में आए मेरी वाइफ़ के, तब उसमें आग लगने लगी दुष्ट में, है ना? क्योंकि उसका असर हमने हमारे पैदा होने के बाद देखा कि हाँ, उसने हम पर कितने अटैक करने की कोशिश की। तो ये हमारे साथ ही नहीं है। आज आप जो बैठे हुए हैं, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये बाइबल का एक हिस्सा है। देखो, हम कुछ उन लोगों को जानेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ। या तो माँ-बाप के साथ घटनाएँ घटी हैं या बच्चों के साथ घटनाएँ घटी हैं, और वो घटनाएँ ऐसी-वैसी नहीं हैं। रुला देने वाली हैं या बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म कर देने वाली हैं। मतलब एक ऐसा दर्द है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। भुला सकते हैं कभी? नहीं भुला सकते, है ना? क्योंकि जो दर्द माँ ने मेरी सहा है, जो दर्द आपके माँ-बाप ने सहा है, जो दर्द आपने खुद सहा है अपने बच्चों के लिए, नहीं भुला सकते। अगर आपसे पूछे कोई ऐसा मोमेंट बताओ, आप झटपट बता दोगे, हाँ, ऐसा हुआ था, उस दिन तो मेरी जान निकलने को थी, उस दिन तो मेरे को लग रहा सब खत्म, वो दिन मेरे को याद है, वो कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकता। इसहाक को याद करेंगे हम। इसहाक कौन है? एक प्रतिज्ञा का पुत्र रहा है। अब इसहाक के उत्पन्न होने से पहले उसकी माँ बांझ रही थी। माँ इसहाक को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि ये आराम से नहीं हुआ था। इसहाक की माँ को बहुत सारी बदनामी सहन करनी पड़ी, बेइज़्ज़तियाँ सहन करनी पड़ी, सताव और तनाव और अटैक्स उसकी ज़िंदगी में हुए। बहुत दुःख झेला उस स्त्री ने और लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे। बाद में कौन आया? बाद में इश्माएल आ गया, और विपत्ति बढ़ गई, और विरोध, और बेइज़्ज़ती। समझ पा रहे हो? लेकिन जब इसहाक परमेश्वर ने दिया, इसहाक गर्भ में आया, गुड न्यूज़ मिली, माँ के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर कुछ साल बाद मोरिया पर्वत पर ले आ, होम करके चढ़ा दे मेरे लिए। फिर से एक अटैक। समझ पा रहे हो? इस अटैक का असर उस बच्चे के ऊपर इतना नहीं पड़ा जितना कि माँ-बाप के ऊपर पड़ा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से 99 100 साल की उम्र तक उन्होंने इंतज़ार किया। आसान नहीं था। लेकिन आज आप और मैं कौन है? इसहाक की संतान है। इसहाक नाम ऐसे ही नहीं मिला है। अब्राहम नाम ऐसे ही नहीं मिला है हमें। अब्राहम और इसहाक के पुत्र हैं आज हम। ये प्रतिज्ञाओं के लोग हैं। ये प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं। यूसुफ को याद करते हैं। जन्म के समय उसके साथ कोई ऐसी बड़ी घटना तो नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो पिता का तो प्रिय पुत्र था, लेकिन उसके भाई उससे जलते थे। यीशु को याद करो। चलो यूसुफ पे ही आते हैं। यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने उसे बेच दिया, पकड़वा दिया, झूठे आरोप लगाए, जेल में डाल दिया और बहुत कुछ उसके साथ हुआ। अय्यूब को स्मरण करते हैं तो सब बढ़िया चल रहा था। अबंडेंस लाइफ थी। मालिक और राजा बने हुए थे। बहुत नम्र और दीन व्यक्ति था। परमेश्वर की दृष्टि में तो कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया, लेकिन अपने बच्चे को सही शिक्षा देने में थोड़ा कमज़ोर रह गया। अपने बच्चों के बिहाफ़ पर वो बलिदान किया करता था, कहीं परमेश्वर का दंड इनके ऊपर ना आ जाए। आगे चलकर आपको पता ही अय्यूब के साथ क्या हुआ। अय्यूब फिर अपने जन्म दिवस को कोसने लगा। अय्यूब अपने जन्म दिवस को कोसने लगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, मेरा तो बर्थडे बना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बर्थडे किसी भी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा।
कई बार तो आपको खुद ही नहीं पता चला, अरे! कल मेरा बर्थडे था, निकल गया। आप लोगों को मेरा बर्थडे याद है। अपने बर्थडे पे एक बार आप ध्यान दो। आप भी तो उस प्यार के, उस रिस्पेक्ट के, उस आशीष के हकदार हो। सुनो ध्यान से। और कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं पैदा कब हुई थी। आधार कार्ड में जो मर्ज़ी उम्र डाल दी है, ये भी मालूम होगा। 1 तारीख, पहली तारीख, पहला महीना 1976। सबका 1 तारीख का ही जन्म कर दिया, आधार कार्ड वालों ने। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताती। कुछ भी उँगली जहाँ मर्ज़ी चली गई, चलो भई आज से यही हमारा जन्मदिन बन गया। बनने के बाद भी बच्चों का जब जन्मदिन आता है, बच्चे अपने रंग में मस्त हो जाते हैं, लेकिन माँ-बाप को याद नहीं करते हैं, है ना? और बच्चों को बताना पड़ता है कि मेरा बर्थडे है। मम्मी आपका बर्थडे है? क्या खिलाओगे? ये लो। और मूसा जो है, उसके जन्म के समय क्या हुआ था? मिस्र का जो राजा था फ़िरौन, उसने सभी इब्री लड़कों को मार दिया था। ये देखो, ये हो क्या रहा है प्रभु? क्या इतने बुरे लोग हैं कि हमारे कारण तो दूसरों के ऊपर विपत्ति आने दे रहा है। हमें जन्म ही क्यों मिला? कई बार आप लोगों ने भी सोचा होगा, मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे को पैदा ही क्यों किया तुम लोगों ने? इतनी सारी प्रॉब्लम्स में डाल दिया, यहाँ शादी कर दी, ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले, ऐसी सास-ससुर मिले, क्या फ़ायदा इसी जगह रहने का? इससे बढ़िया सब कुछ छोड़-छाड़ के चल मैं जन्म ही क्यों ली? जन्म के दौरान ही मेरी साँस निकल जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। जब मूसा बड़ा हुआ होगा तो मूसा सोच रहा होगा, नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाली बात बाइबल में नहीं लिखी है जितना मुझे समझ में आता है। लेकिन जब मूसा को पता होगा ये वाली बात, जब वो बड़ा हुआ होगा, अच्छा, तूने मुझे मरवाना चाहा था और तूने मेरी वज़ह से इतने मासूम बच्चों की जान ले ली। छाती पीटी होगी मूसा ने ज़रूर। तूने मुझे क्यों जन्म दिया कि मेरे कारण इतने बच्चों की जान गई? मुझ में ऐसा क्या था? मैं इतना बड़ा गुनहगार इंसान, मैं तो एक हत्यारा हूँ। ये वाली बात बाइबल में नहीं लिखी है कि मूसा को पता था और मूसा ने इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी की हो। नहीं, सारी फीलिंग्स, सारे विचार, सारी परिस्थितियाँ और सारे टॉकिंग्स अगर लिखे जाते तो बाइबल एक पता नहीं कितना मोटा ग्रंथ बन जाता। कितने पार्ट बन जाते इसके। फिर तो पढ़ ली सब लोगों ने, धूल पड़ी रहती घरों में सबके, बाइबल के ऊपर लगी हुई। समझ पा रहे हो? लेकिन मूसा ने इस चीज़ के विषय में ये मेंशन किया है। क्योंकि शुरुआत की 5 किताबें मूसा ने स्वयं लिखी है, तो मूसा ने इस चीज़ के विषय में मेंशन किया है, उसके जन्म के पश्चात जो-जो हुआ। लेकिन ज़रूर मूसा ने परमेश्वर से बोला होगा, जैसे अय्यूब ने अपने जन्म दिवस को कोसा। क्योंकि अगर अब एक मोमेंट पढ़ते हैं मूसा का, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, जिसमें अ, परमेश्वर की उपस्थिति में थे जब मूसा और नीचे इज़राइलियों ने एक देवता बना लिया था और उस समय परमेश्वर ने कहा था, मूसा देख तेरे लोगों ने मेरे विरुद्ध में बड़ा ही पाप किया है। और परमेश्वर ने कहा था कि देख मैं उनका नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट डालूँगा। और मूसा ने कहा नहीं, नहीं प्रभु उनका नाम मत काट, तू मेरा नाम काट दे, उनका नाम मत काट। सोच कर देखो, मूसा को याद आया होगा, परमेश्वर पहले तो मासूम बच्चों की जान चली गई लेकिन अब इनकी जान नहीं जाने दूँगा। अब तो मेरे को होश है। उस इतनी बड़ी बात मूसा ने परमेश्वर से बोली, प्रभु मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक में से, लेकिन इज़राइलियों का मत काटिए। अपनी दया को याद कर। अय्यूब को देखो, अय्यूब ने किसी को नहीं कोसा, अपने आप को कोसने लगा। क्यों कोसने लगा? क्योंकि वो बहुत दया और नम्रता और प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने जो तबाही देखी थी, उसने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं थी। उसने अपने बच्चों के साथ-साथ मतलब बहुत सारे लोगों को खोया और जीव-जंतुओं को, पशुओं को खोया उसने। बहुत कुछ उसका बर्बाद हुआ। किसको कोसा उसने? उसने अपने जन्म को कोसा।
तो मूसा ने बहुत कुछ सोचा होगा और मूसा का बहुत अपमान हुआ। कई बार उसका विरोध भी हुआ, उसके विषय में शिकायतें भी हुई और उसको अपमान भी सहना पड़ा। वो भी सोचता था मैं क्यों आया हूँ धरती पे? 80 साल तो ऐसे ही निकल गए, क्या मेरे द्वारा भी कुछ हो सकता है? लेकिन परमेश्वर बहुत महान है। अगर इस समय आप लोग मीटिंग में जो बैठे हो, सोच रहे हो कि मेरी क्या बुलाहट है, मेरे द्वारा क्या होगा? मेरे को तो अपना बर्थडे भी नहीं पता। मेरे बर्थडे वाले दिन तो मेरे पति ने मुझे पिटाई कर दी थी, है ना? मेरे बर्थडे वाले दिन तो मेरे बच्चों ने मतलब मेरे को बहुत सुनाया था। मेरा तो बर्थडे कोई बनाता भी नहीं है। मेरे बर्थडे पे तो मैं छोटा-सा केक काट दिया, ला भई ले काट, ले चक्कू मार, खा खी के आराम से चलो आराम करो, बस कट गया। जय जय मसीह की, हैप्पी बर्थडे मम्मा जी। बहुतों के घर में तो वो भी सुनाई नहीं देता था। धन्य है हमारे माँ-बाप हैं। मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने माँ-बापों को खोया है, जिनके माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है। और रियलिटी ये है कि बहुतों ने सच में उनको कुछ लोग ऐसे जिनको जन्मदिन पता है, लेकिन वो अपने जन्मदिन को ऐसे निकाल देते हैं कि ये रोज़ के समान का दिन है। बस आज कुछ रोज़ाना नमक के परांठे बनाते थे, आज थोड़ा आलू भर देंगे उसके अंदर। बन जाएगा हमारा जन्मदिन। समझ रहे हो? और बहुत से तो इसलिए जन्मदिन नहीं मनाते क्योंकि उनके मनों के अंदर बहुत बड़े ज़ख्म थे। देखो आयशा कह रही मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया, है ना? एक ही नहीं है, कई सारे जने बैठे हैं इधर और आप लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे हो। तुम्हारे बर्थडे का ध्यान कौन रखेगा? सुनो, आज एक काम करना है सभी लोगों को। आज केक मैं नहीं काटूँगा। आज केक आप लोग काटोगे, अपने घर पे लाके। सुन रहे हो? यार पेस्ट्री ले आना आप, 30-50 रुपए की आएगी। मेरे लिए खर्चा कर देना थोड़ा-सा। ये सोच लेना भैया ने बोला है हमें और उस बर्थडे पे आप उस केक के ऊपर आपको मोमबत्ती लगानी है प्यारी-सी। मिले तो लगा देना, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन वो केक जब कटेगा जब मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, आज रात को, ठीक है? आज वो आपके बर्थडे के लिए होगा। बहुत बार नहीं बनाया गया, बहुत बार ऐसा बना कि वो इतना मनहूस लगता था कई बार आप लोगों को कि क्यों ये दिन आया? क्यों ये इच्छाएँ रखी मैंने? और क्या कहते हैं, इतनी सारी मैंने तैयारियाँ की थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं समझा, मेरी वाइफ़ ने मुझे नहीं समझा, मैं नहीं बनाऊँगी आज से मैं अपना बर्थडे। मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं नहीं बनाऊँगी अपना बर्थडे। समझ रहे हो? बहुतों ने बहुत सारी प्लानिंग्स की होगी अपने पुराने समय में जो बर्थडे बनाए होंगे, लेकिन आप रोए होंगे अपने बर्थडे वाले दिन भी। मैं पैदा क्यों हुई? क्यों आया मेरे दिन में ज़िंदगी में बर्थडे? अरे! इस दिन भी मैं काम पे चली जाती तो बढ़िया रहता। काम पे चला जाता तो बढ़िया रहता। बर्थडे का मतलब होता क्या? क्या सिर्फ़ एक केक काटना होता है? या फीलिंग समझना होता है? बहुत से लोग अपने बर्थडे को कोसते हैं। प्रभु क्यों आया मेरा बर्थडे? इस बार भी रोना पड़ा। प्रभु क्यों आया मेरा बर्थडे? जब मेरे को मेरे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल रहा था, जब मेरे को मेरे पति के साथ टाइम नहीं मिल रहा था, मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ रही है, मेरे सास-ससुर मुझे नहीं समझ रहे हैं और और क्या कहते हैं, मुझे काम की अच्छे से छुट्टी नहीं मिलती है, 24 घंटे मैं काम करती रहती हूँ। एक नौकरानी के समान, प्रभु क्या फ़ायदा मेरा बर्थडे का? बस एक छोटा-सा केक काट के दोबारा से किचन में चले जाते हैं चाकू उठा के। वही वाली बात है, रोज़ है ना हम नमक का पराठा बना रहे हैं, बस बर्थडे है चलो उसमें आलू घुसेड़ देंगे और दही ले आएँगे। बस यही थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना। हालेलुया! पता है आपको मैं कुछ बातें क्यों कह रहा हूँ? मेरी मम्मी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। उसने कभी मेरी दृष्टि में अपना बर्थडे नहीं मनाया और जब उसने नहीं मनाया, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं, आप में से कितने सारे लोगों ने बनाया होगा? मेरे पापा को अपना बर्थडे नहीं पता।
और वो हमारे बर्थडे में खुश हो जाते हैं। मम्मी ने मेरे को रात को जब आप लोगों का कॉल आ रहा था, जब मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैंने नहीं उठाया था, प्रेयर चल रही थी। फिर मम्मी ने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। मम्मी को पता है कि बेटा फ़ोन नहीं उठाता है, कई बार बर्थडे वाले दिन रात के टाइम, क्योंकि प्रेयर या मीटिंग वगैरह में होता है, उस टाइम नहीं उठाता। तो मम्मी ने फिर मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। मम्मी ने मुझे विश किया। आप में से कितनी सारी माँ और बहनें हैं, और अब बहुत सारे सभी लोग मेरे से बड़े हैं। मेरी इतनी उम्र नहीं है, और मेरा मन है आज कि मैं अपना बर्थडे मतलब आप सभी लोगों के साथ, आप खुद घर पे केक ला के काटना बस प्लीज़, ठीक है? और मेरे मन में अभी जस्ट अभी ये आता है कि मैं मेरी मम्मी का भी बर्थडे, चाहे भले ही वो उसको नहीं पता है, लेकिन मैं बच्चा हूँ, जितनी समझ मुझ में है, अपनी तरफ से कोशिश तो करूँ, ठीक है? आज आज आप मेरे लिए केक नहीं काटोगे, आज आप अपने लिए केक काटोगे, ठीक है? आज आप मुझे अपना भैया समझ लेना, आज आप मुझे अपना बेटा समझ लेना, ठीक है? लेकिन आज आप मेरा बर्थडे नहीं मनाओगे, आज आप अपना बर्थडे मनाओगे, ठीक है? चाहे आपके घर में आपके लिए केक कटता है, लेकिन फिर भी ये मेरी आज्ञा है आप लोगों के लिए। अगर आपकी वाइफ़ का बर्थडे नहीं बनता है, तो आप अपनी वाइफ़ के लिए उनके साथ बैठकर उस केक को काटना। आपके हस्बैंड का बर्थडे नहीं बनता है, तो आप हस्बैंड के साथ बैठकर उस केक को काटना। कोई साथ में नहीं खड़ा है, आपने बोल दिया नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अकेले हो अकेले काट लेना, लेकिन काटो, ठीक है? कौन-कौन लेकर आएगा ₹30 खर्च करके पेस्ट्री? ज़्यादा बड़ा केक लाओगे, कहीं कोई कुछ बोले ना, केक खा के बैठ गई है। नहीं, तुम्हें डाँट नहीं पड़वानी, तुम छोटी-सी पेस्ट्री ले आना, कोई साथ में खड़ा हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चम्मच लेके खुद ही खा जाना, ठीक है? कोई सास-ससुर, बच्चे, बड़े, कोई साथ में खड़ा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को फ़र्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। जिसका बर्थडे नहीं बनता था, आज मैं एक छोटा-सा परमेश्वर से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए एक बात बोलता हूँ, जिनको अपना बर्थडे नहीं पता है, जो अपना बर्थडे नहीं बनाते थे, अगर जिनको बर्थडे पता है कि किस दिन मेरा बर्थडे हुआ था, किस दिन मेरा जन्म हुआ था, उन लोगों की मैं एक बात कहता हूँ, उन लोगों को अपना केक काटना है उसी दिन, ठीक है? आज से। आज तो इस दिन काटोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से उस दिन आप लोगों को अपना, उस दिन से जिस दिन आप पैदा हुए थे, हर बार आपको अपना केक काटना है। और जिनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता है कि मेरा जन्म कब हुआ था, पता नहीं प्रभु मैं कब आई थी, है ना? तो उनका आज से बर्थडे होगा, ठीक है? जिनके पास कोई बर्थ डेट नहीं थी कि मैं पैदा कब हुई थी, मेरा आधार कार्ड में तो है, नहीं, नहीं मेरे को पता है, लेकिन ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, लेकिन फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं। आपने वो स्वीकार कर लिया, लेकिन आज आप इस डेट को स्वीकार करोगे। आज से, आज 12 मार्च, हर 12 मार्च को जिसका बर्थडे कभी नहीं बना, जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपका बर्थडे बनेगा, ठीक है? आज से आपका जन्मदिन है, और सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको मैं क्या बोलूँ, प्रभु ने आपको गर्भ में रचने से पहले ही आप उसने आपको नाम दिया है, चित्त लगाया है और ब्लेस किया है। आज आप ब्लेस हो, और हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। समझ रहे हो सभी लोग? हाँ, खुद बर्थडे नहीं बना रहे हैं, और हमारे बर्थडे में आप लोग तालियाँ बजा रहे हैं, मुँह खोल रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। आप लोगों को अपना बर्थडे पता है कैसा गया है? अपने हफ्ते, अपने महीने कैसे काटे? आप लोगों की खुशियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? हमारे लिए तुम लोग इतने आँसू बहाते हो, इतना प्रेयर करते हो, या संगति में इकट्ठे होते हो। किसी ने किसी को खोया, किसी ने किसी को खोया, कभी कोई गम, कभी कोई गम। सब गम में लगाओ बम। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हँसते रहो, ठीक है? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर। सभी भाई-बहनों को हैप्पी बर्थडे। अभी माइक चालू करवाएँगे आपके, रुको। अभी पहले हम बंद कर देते हैं, कहीं तुम बीच में खोने लग जाओ। सभी एक-दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है? ये वचन सभी के लिए है। अचानक अभी मैं आपको बताते-बताते प्रभु की दया से मेरी मम्मी की बात याद आ गई। अरे हाँ, मेरी मम्मी का भी तो बर्थडे नहीं पता है।
पापा को भी बर्थडे नहीं पता है। जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश सँभाला है, तब से वो हमेशा हमारा बर्थडे मनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है आपके अगल-बगल में कोई ना हो, सिर्फ़ एक चक्कू, एक केक और एक मोमबत्ती और एक माचिस हो और आप ही खड़े हो, लेकिन वहाँ आप नहीं होंगे, प्रभु भी आपके साथ होगा। एक वचन है मेरी वाइफ़ ने लगाया था, मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा, कभी ना त्यागूँगा, मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। मीटिंग में हम सब लोग केक काटेंगे, ठीक है? समझ रहे हो सभी लोग? इतना सा कर सकते हो मेरे लिए? मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों से सिर्फ़ मुझे दुआएँ चाहिए। आप मुझे सिर्फ़ दुआएँ दो आज। लेकिन अगर आप कुछ करना भी चाहते हो ना, अगर किसी ने मेरे विषय में कुछ ब्लेसिंग करने की भी सोचा है, तो प्लीज़ आज मुझे मत ब्लेस करो। आज अपने लिए केक लेकर आओ। समझ रहे हो? आज अपने लिए केक लेकर आओ, उस ब्लेसिंग के अंदर से केक काटो और जो भी सोचा था, कुछ ने कुछ भी सोचा था, किसी के कुछ भी मन में आया था, अपने लिए खरीदो। अपने लिए खरीदो और सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? एन्जॉय करो। चलो समझ जाओ सभी लोग। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो मूसा ने बहुत कुछ सोचा होगा। और कौन थे क्या अय्यूब, हाँ, मैंने इस बात को नोटिस किया मेरी वाइफ़ को, मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छी पत्नी दी है और मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मैंने मेरी वाइफ़ के बर्थडे को लेकर बहुत कुछ नोटिस किया है। मेरे बर्थडे को लेकर बहुत कुछ नोटिस किया है। हमारी ब्लेसिंग को लेकर बहुत कुछ नोटिस किया है। आज भी मेरे को सपना आया था एक, एक अजगर मेरे और मेरी वाइफ़ के पीछे पड़ा था। सोच के देखो। आज भी, सुबह और क्या कहते हैं, लास्ट से लास्ट बर्थडे मेरी मम्मी के पैर पे चोट लग गई थी, मेरी मम्मी गिर गई थी। घर पे थी अपना, सीढ़ी से उतर रही थी, पता नहीं अचानक से पैर स्लिप हो गया था और एड़ी की हड्डी टूट गई थी। एड़ी पे चोट आई थी। वो मेरी वाइफ़ के बर्थडे वाला दिन था। उस दिन मेरी वाइफ़ बहुत दुखी हुई थी, प्रभु मेरा बर्थडे देख क्या हुआ आज? समझ रहे हो सभी लोग? और बहुत बार मेरी वाइफ़ बर्थडे के दिन बीमार हो जाती थी। ये रोती थी, कई बार कोसती थी कि मेरा बर्थडे क्यों आया? बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा दी थी। मैं कहता था उम्मीद मत लगाया कर किसी से। इसलिए मैं आप लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूँ, कभी भी अपना बर्थडे बनाओ, उम्मीद मत लगाओ। चाहे पार्क में जाके घूम के आओ, एक पेस्ट्री लो, पार्क में बैठकर चम्मच डाल के उसमें खा के आओ। हैप्पी बर्थडे अपने आप को बोल दो, प्रभु को प्रार्थना करके प्रभु से बोल दो, प्रभु मेरे पास बैठो, मेरी मदद करो। अब हम केक खाएँगे। कोई नहीं बोल रहा आपको हैप्पी बर्थडे, कोई बात नहीं, अपने आप को खुद बोल लो। आसान नहीं होता, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। मेरी वाइफ़ को एक तरीके से नफ़रत सी हो गई थी अपने बर्थडे से, कि मेरा बर्थडे क्यों बनता है। प्यार, सपोर्ट, एक फैमिली क एक मतलब फैमिली बहुत कुछ एक इंसान को चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ आपके बर्थडे राजाओं महाराजाओं की तरह बनते हैं। समझ रहे हो सभी लोग? अब ऐसा मत करना मीटिंग सुनकर मीटिंग खत्म हुई, तो फिर आप ये वाली बात भूल भी गए। केक लाना है तो लाना है, काटना है तो काटना है। या मैं नाम लेकर बोलूँ सभी को? मुझे बुलवाना मत। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी जब आप लोग अपना बर्थडे मनाएँगे। चाहे आपका बर्थडे बनता है या नहीं बनता है, लेकिन आज आपको केक काटना है। आपको लगता है कि अभी आपका बर्थडे गया, आपने बनाया था, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। घर में देखना, कोई ऐसा है जिसका बर्थडे नहीं बनता है, बिठा लो उसको बगल में, आ जाओ, आज आपका केक काटेंगे, आज भैया का बर्थडे है, आज के दिन से आपका भी बर्थडे होगा, मम्मी आप चिंता मत करो।
हम आपका बर्थडे नहीं मनाते थे ना, अभी मेरा बर्थडे मनाया था ना आपने, अब देखो आपका बर्थडे नहीं याद है ना, आज से आपका बर्थडे बनेगा। डेट फिक्स कर दो। समझ रहे हो सभी लोग? प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म का समय था, उस समय हेरोदेस ने भी बैतलहम में बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया था, कि यीशु मारा जाए। और एक स्ट्रगल हुआ उस समय, बहुत खतरनाक। एक विरोध हुआ उस समय, बहुत खतरनाक। हत्यारे पीछे लग गए, बहुत खतरनाक। चैन की रोटी नहीं मिल रही थी। मरियम सोच रही कि प्रभु उद्धारकर्ता जन्मने वाला है और हमें कोई सपोर्ट नहीं, कोई फेवर नहीं। हमारे लिए कोई रथ नहीं आ रहा। गधे पे लेके जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी को। भागना पड़ रहा है हमें। चरनी में रखना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, फिर भी इतना स्ट्रगल। मेरी और मेरी पत्नी का जान का खतरा और मेरे बच्चे की जान का खतरा था परमेश्वर। ये पैदा होने से पहले, जब गर्भ में बच्चा था, जैसे ही पैदा हुआ, मरवा दो बच्चों को। ये लो। प्रभु अभी तो पैदा पैदा होने से पहले तो उतना भगवा दिया, अब देख पैदा होने के बाद भी तो कुछ नहीं कर, कुछ कर भी रहा तो परमेश्वर हमें ऐसे क्यों दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी? क्यों भागना पड़ रहा था? टूट गए होंगे ये लोग भी। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना, ऊपर से हमें लगता है कि नहीं बस खत्म। एक चैप्टर में ही 1 मिनट में मैटर खत्म। ये मैटर खत्म नहीं होता। आँसू और डर और विश्वास के साथ कदम थे इसमें। हालेलुया! जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु को ना पता हो कि उनके पैदा होने पर लड़कों को मरवा दिया था? नहीं, यीशु को पता है। उन बच्चों का क्या होगा जिनको मरवा दिया गया था? क्या परमेश्वर ने उनकी सुधि ली होगी? सोच रहे होंगे भैया कैसी बात कर रहे हो? कहाँ का टॉपिक है, कहाँ जा रहे हो? ये एक ऐसा पेन है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक ऐसा दर्द है जिस पे विश्वासी ध्यान नहीं देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरनली इमोशन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया! सैक्रिफाइस। और आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, होता कुछ ऐसा है कि जन्म से पहले जकर्या जो है, वो गूंगा हो जाता है। क्यों माँगा हमने बच्चा? क्यों ज़्यादा सोचने लग रहे थे हम? तो जो आशीष देता क्या उसके अंदर दुःख में लाता है? बाप ही गूंगा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद यूहन्ना भी बेचारा, जब उसको पता चला, जब बड़ा हुआ होगा, वो भी सोच रहा था प्रभु, मेरे जन्म मेरा हुआ लेकिन अटैक इनके ऊपर हुए। जन्म मेरा हुआ लेकिन इनको गूंगा होना पड़ा। जन्म मेरा हुआ लेकिन इनके ऊपर सताव आया। समझ पा रहे हो? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को फिर जेल में डाल दिया गया और जेल में मरवा दिया गया। आप में से, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजाओं महाराजाओं के घर में पैदा हुआ हो और आगे पीछे सब कुशल से हो। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप लोग इस बात को? तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, कितने सारे अटैक्स जन्म होने से पहले, जन्म होने के दौरान, जन्म होने के बाद। बाइबल में एक ऐसा जन्म था, उसमें जन्म के दौरान ही मृत्यु की भविष्यवाणी हो गई थी। वो पैदा ही मरने के लिए हुआ। ये लो, समझ पा रहे हो? अब सोच कर देखो, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्मदिन को बहुत अबंडेंस वे में मनाते हैं और बहुतों को अपना जन्मदिन पता ही नहीं है। और बहुत से लोग अपने जन्मदिन वाले दिन भी ऐसे चले जाते हैं और बेचारा कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई बेचारा काम कर रहा है। अगर प्रभु की दृष्टि से देखें तो प्रभु सोच रहा होगा, आज इसका जन्मदिन था, आज भी देखिए बोझा उठा रहा है। आज इसका जन्मदिन था, आज भी दूसरों के घर में काम करने गई है, बर्तन धोने गई है, झाड़ू मारने गई है। आज इसका जन्मदिन था, आज भी खेत में काम कर रहा है। तो पता ही नहीं है, एक ही को पता है, रचना करने वाले को। हालेलुया! तो परमेश्वर आज आप लोगों से, हम सभी लोगों से चाहता है कि हम आनंदित रहें और प्रतिदिन हम ऐसे जिएँ कि यीशु आने वाला है। आनंदित रहें, रोते और विलाप ना करते रहें। हालेलुया! क्योंकि जब दुल्हन का दूल्हा आता है तो वो बहुत खुश और आनंदित होती है, क्या मेरा समय आ रहा है। समझ रहे हो? तो सभी लोग ध्यान रखें इस बात का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अगर बात अगर हम सुनेंगे तो सच में सुनते-सुनते ही आँसू आ जाएँगे इस मीटिंग में से। किसी के जन्म के दौरान किसी की माँ खत्म हो गई थी, किसी के जन्म के दौरान किसी का बाप छोड़ के चला गया था, किसी को किसी ने पाला, किसी को किसी ने पाला, किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने बचपन ही से छोटे-छोटे काम कर कर के अपनी ज़िंदगी को सँभालने की कोशिश करी। समझ पा रहे हो सभी लोग? किसी को कहाँ से धिक्कार आ गया, किसी को कहाँ से धिक्कार आ गया। इन थपेड़ों में, इन धक्कों में अपना बर्थडे ही भूल गए। याद भी आता है तो उस तरीके से बना ही नहीं पाते हैं। ये सच्चाई है ना? बहुत, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे कि जो जानबूझकर बुलाना चाहते हैं। कई बार तो याद आ जाता है, लेकिन जानबूझकर बुलाना चाहते हैं, नहीं, मुझे याद नहीं करना। अगर मैंने बर्थडे बनाया ना, तो आज फिर दोबारा से मैं उम्मीद लगाने लगूँगी और मुझे पता है, दोबारा से उम्मीद लगाई, सारी उम्मीद, सारी आशा तो मेरी टूट जाती है। दोबारा से उम्मीद लगाई, तो अगर दोबारा से उम्मीद टूट गई, फिर मैं और ना बिगड़ जाऊँ। बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ हुआ है, तो अब इसको और नहीं होने देना। बोलो, और नहीं होने देना। अगर आपको लाना ही है ना छोटा केक, अगर बड़ा मन कर रहा है बड़ा केक लाने का, थोड़ा ज़्यादा खाने वाले हो, तो एक काम करना, आधी किलो का तो कम से कम ले आना। वो इसलिए, छोटा-सा पीस आप खा लेना, बाकी बचा हुआ बाहर पहुँचा देना। थोड़ा एक चक्कर माराना फुटपाथ पे किसी के साथ में होके, अगल-बगल वाली आंटी के साथ, अगल-बगल वाली दीदी-भैया के साथ या अपने फैमिली में किसी के साथ। कुछ और वहाँ पर भी हैं, उनको भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को बर्थडे। खिला देना उसी में से, चम्मच से, या पूरा डब्बा दे आना, है ना? गत्ते का जो डब्बा है जिसमें केक आता है ना, वो डब्बा मत फेंकना। अगर वो डब्बा फेंक देना तो आप ढीले ना पड़ोगे। अरे डब्बा का तो फेंक दिया, अब किस में लेके जाएँ? ऐसे ही थोड़ी ना लेके जाऊँगे, इसलिए डब्बा मत फेंकना। आप उसी के अंदर वापस पैक करके बोल सकते हो कि हाँ, आज मैंने जन्मदिन मनाया है, तो इसमें केक है थोड़ा, आप लोग खा लेना, लेकर आ जाना। समझ रहे हो? अगर आप बड़ा केक लेकर आओगे तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप छुटंकी से लेकर आओगे तो आप खुद निकल सकते हो,
लेकिन काटना ज़रूर, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को गिफ्ट दो या ना दो। गिफ्ट मत दो लेकिन केक काट दो। हालेलुया! आगे बढ़ते हैं। चलो प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपका आदर, मान, सम्मान हो प्रभु। आप तो दया के धनी हैं, आप दया के सागर हैं परमेश्वर। अनुग्रह करना। शमूएल के पैदा होने से पहले परमेश्वर शमूएल की माँ ने भी बहुत कुछ सहा। डेविड को भी धिक्कारा जाता था जब प्रभु वो छोटा था। धन्यवाद परमेश्वर। यिर्मयाह को भी लोगों ने सताया था। अय्यूब ने भी अपने जन्म दिवस को धिक्कारा था। इसका एक कनेक्शन है परमेश्वर, इसमें आपकी बड़ी महिमा छुपी है। आपने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये पाया कि तुझे एक राज्य है। हम कहते हैं प्रभु तेरी दया से, प्रभु आपसे, आप हमें सेलिब्रेट करना सिखाएं। आप हमारी ज़िंदगी में वो सेलिब्रेशन दीजिए, अनुग्रह और आशीष दीजिए। जो आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद। जो आप हमें देने जा रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद। हालाँकि हम योग्य तो नहीं हैं, ये आपका अनुग्रह है। लेकिन प्रभु ये मेरी इच्छा है परमेश्वर कि इस बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन के दिन, प्रभु जिनके जन्मदिन नहीं बने थे, ये अपने लिए पूछ करे प्रभु, एक कदम बढ़ाएँ। इन बातों को सुनकर ठंडे बैठने ना पाएँ प्रभु, कि ज़िंदगी में उस आनंद को जोड़ देना। मैं सोचूँगा कि मेरा बर्थडे सफल हुआ। मैं तुझसे माँगता हूँ प्रभु आज बर्थडे वाले दिन, उन सभी आत्माओं का उद्धार करना जिन्होंने अनंत जीवन नहीं पाया। तू चाहे तो सब कर सकता है। ये तेरा वचन कहता है जिस पर तू दया करना चाहे उस पर तू दया कर सकता है। मैं तुझसे माँगता हूँ प्रभु, कुछ मत दे आज, लेकिन तू लोगों का उद्धार कर, छुटकारा कर, आँसू की सुधि दे, अबंडेंस लाइफ और अनंत जीवन दे, और एक नई आशा, जैसे कि तूने अपने वचन में पढ़ाया था, तूने मुझे आशा दी है, अब उस आशा को ना तोड़। माँगता हूँ परमेश्वर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बर्थडे मनाना इनकी ज़िंदगी में एक नई अबंडेंस को, नई आनंद और शांति, आपसी मेल-मिलाप, विश्वास को लेकर आए। जब ये उस केक को काटे परमेश्वर, चाहे अभी काटे, शाम को काटे, रात को काटे या मीटिंग के दौरान काटे, प्रभु तेरा प्यार इनको घेर ले। आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद दो। दया करना, सभी की मदद सहायता करना। केक लाने में भी मदद करना प्रभु, कई बार तेरे बच्चे बहुत ढीले पड़ जाते थे, आनाकानी करते थे प्रभु, बिज़ी हो जाते थे, ध्यान ही नहीं देते थे। कई बार इन्होंने अपनी परवाह नहीं की है प्रभु। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देना कि इनको खुशी, आनंद, हर्ष के साथ बाहर जाकर केक लाना पड़े। खुशी से लेकर आएँ, क्योंकि खुशी, आनंद और हर्ष पर दुष्ट का कोई तीर चलने ना पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं, और जिनके बर्थडे बने हैं, उनको ब्लेस कर और फ्रूटफुल कर। तो धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी ज़िंदगी हम सबकी ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन। चलो सुनो, पहले आशीष वचन लेंगे। सभी लोग हाथ, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इन सभी के साथ, हम सभी के साथ हमेशा-हमेशा तक प्रभु के पवित्र लोगों के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन। सुनो, माइक चालू कर रहा हूँ, सभी एक-दूसरे को बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। बोलो, मचा दो शोर।
बोलो भाई, हैप्पी नाम ले लेके बोलो। हैप्पी God bless you. God bless you. बर्थडे आपका Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday सबको भाइयों को happy birthday to you. God bless you. God bless you. सभी को दिखाई दे रहा महिमा से परमेश्वर bless करे. Thank you Jesus. हैप्पी बर्थडे सभी बहन भाइयों का हैप्पी बर्थडे नई नई शुरुआत का सबको मुबारक हो। आपको बहुत ब्लेस आज से सबका बर्थडे मन रहा है प्रभु की दया से अनुग्रह से सबको आशीष करे परमेश्वर। अच्छा चलो परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आशा सिस्टर आपका बर्थडे कब है? आशा देवी आज वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने। ताली बजाएंगे सभी लोग। तो आप आज का इनाम, सही आंसर आपने दिए है तो आज का इनाम हम सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, है ना, क्योंकि हम सबका बर्थडे है। ठीक है, खुदावन को धन्यवाद। किसी को किसी के लिए स्पेशल ब्लेसिंग खोलनी है भाई? खोलो खोलो जल्दी से खोलो। ब्रदर जी मेरे लिए खोल दी जाने वाला बर्थडे है मेरा। भैया हाँ बोलो बोलो, एक एक धन्यवाद प्रभु का, परमेश्वर बहुत आशीष दे। भैया आपके लिए ब्लेसिंग खोलते हैं, परमेश्वर का बहुत बहुत अनुग्रह आपको मिले और परमेश्वर हमेशा आपको सही मार्ग दिखाए और बहुत आशीष दे, बहुत बड़ा ये प्रभु का बहुत धन्यवाद। और ये जो सभी बहनों का बर्थडे बनाया आपने, इसके लिए और डबल ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु का और सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे। आप बोलने से नहीं, आप सभी लोगों को करना है प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, और किसी को कुछ कहना था, किसी को बर्थडे सेलिब्रेशन करना है किसी को? भाई ब्लेसिंग्स दो जल्दी से। कामेश भाई जिसका बर्थडे आज है उसको ब्लेसिंग दो जल्दी से, घोषणा करो, प्रेयर करो जल्दी से। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। हैप्पी बर्थडे शंकी ब्रदर जी, हैप्पी बर्थडे सारी बहनों को, सभी भाइयों को हैप्पी बर्थडे। आज हमारी मंडली की एक बहन का बर्थडे है, उनके यहाँ पे ही मनाने जा रहे हैं। तो रात को जाने वाले हैं। उनके बेटे दारू वगैरह पीते, बहुत नशे में थे। वो अकेली विश्वासी है फिर भी बनी हुई है। हम उनके यहाँ बर्थडे मनाने जा रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले, सबको प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत आशीष दे, आप दूसरों के आनंद में सहभागी और देखना खुदा आपको अपने आनंद और अपनी आशीषों से भरे और ब्लेस करेगा। और जल्दी से गुरमेश सिस्टर जल्दी से ब्लेस करो सभी लोगों को जिसका बर्थडे है। हाँ आयशा को भी ब्लेस करो भाई, आयशा का भी बर्थडे बनाना है। ब्रदर हैप्पी बर्थडे सभी सिस्टर और भाइयों को, हैप्पी बर्थडे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और प्रभु चर्च के लिए जगह दे और सिस्टर को आपको धन की जो भी प्रभु मुहैया करे और सभी चीजों कर परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आयशा सिस्टर जल्दी से, आयशा बच्चे जल्दी। सबको प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलो बोलो। सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद, मैं जुड़ पाई। और मुझे ना, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे सोनिया दीदी का बर्थडे भूल गया था, प्राचिता दीदी का भी, आपका भी भूल गई थी, लेकिन प्रभु ने पता नहीं कैसे आज मीटिंग में जोड़ दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये इतना अच्छा प्यारा सा ये मोमेंट मिस कर देती अगर मैं नहीं जुड़ पाती। तो सबके लिए ब्लेसिंग खोलती हूँ।
जिसकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ थे सभी यीशु के नाम से खत्म हो, और जिसने जो भी ब्लेसिंग मांगी है प्रभु से और नहीं भी मांगा, जितना नहीं भी मांगा, प्रभु ऐसे मार्ग खोले जहाँ से आपने सोचा भी ना हो, वहां से सबको ब्लेसिंग मिले। और गॉड ब्लेस यू पापा जी। एंड सॉरी, मैं सबके बर्थडे भूल जाती, ग्रुप में भी मैं मैसेज नहीं कर पाती, लेकिन बस तो अभी मैं थोड़े दिन में ना 2.5-3 महीने में बस इंडिया आ जाऊंगी, फिर मैं फ्री हूँ, बस फिर मैं बस ग्रुप में बैठी रहा करूंगी। और मैं अपने लिए भी ब्लेसिंग खोलती हूँ कि प्रभु मेरे लिए भी रास्ते खोले, मैं बस प्रभु से दूर ना हूँ किसी भी वजह से, सभी चीजें मेरे से बुरी जो मेरी लाइफ में है वो दूर हो जाए, और बस मैं प्रभु में बनी रहूं, हमेशा हमेशा बनी रहूं। अपने लिए भी मैं ब्लेसिंग कॉल दी। आपका बहुत धन्यवाद, मैं जुड़ पाई। गॉड ब्लेस यू पापा जी, गॉड ब्लेस यू सबको, सब हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहना। आमीन। भैया ध्यान रखना, सभी लोग भाई बहनों सभी को हमेशा खुश रहना है। ब्लेसिंग खोलिए, बर्थडे है, खुदावन का धन्यवाद सारी भैया परमेश्वर को मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। हाँ, और किसका बर्थडे किसी को करना है जल्दी से करो भाई, ब्लेसिंग खोलो किसी के लिए। हाँ, दीपक सिस्टर के लिए, दीपक एमडी, दीपक एमडी। हाँ जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि आज मुझे मौका मिला है भैया बोलने का। बहुत आशीष से बहुत बड़ा है, ज्ञान और प्रकाशन से आपको भरे, और हर एक भाई बहन को भी हैप्पी बर्थडे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, सभी की मन की इच्छाएं पूरी करे परमेश्वर। और सबका प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू इन आशीषों के लिए जो आपने हम सबके लिए खोली है। प्रभु के लहू में डांपते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार उन सभी ब्लेसिंग्स को जो आप सभी लोगों ने एक दूसरे के लिए खोली हम सभी की जिंदगी में ग्रैंड करते हैं। आमीन। मोनिका सिस्टर जी जल्दी से ब्लेस करो सभी को। सैमसी के सभी को परमेश्वर आशीष दे। हैप्पी बर्थडे सभी को। सबसे ज्यादा परमेश्वर के दास को बहुत ढेर सारी बधाइयां। प्रभु आपके मार्ग को खोले, परमेश्वर वहां से आपको ऐसी आशीष दे जहां से सोचा नहीं, वहीं से आपके लिए मार्ग को खोलेगा। ऐसे लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे कि हमें भेजा गया, आपका कोई काम रह गया, इस तरीके की बातें करके वो खुद आपके काम को बोलेंगे, मुझे करना है आपके वहां। हमें प्रभु की अगुवाई मिली है, आपके पास आएंगे। मेरी ये हार्ट डिजायर है और परमेश्वर इन बातों को पूरा करेगा। इस 2000 जब ये अगला बर्थडे आएगा ना, कायनात पलट चुकी होगी, बहुत कुछ हो चुका होगा, हम सब देखेंगे जितने मीटिंग्स में है। प्रभु बहुत ब्लेस करे। और सभी बहनों का सच में मैं प्रभु को मैं बहुत मतलब मैं बहुत खुश हुई कि बहुत सारी वाकई में सिस्टर अपना बर्थडे नहीं मनाते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे बर्थडे का लिंक मतलब बताते भी नहीं थे, जैसे अपराधा सिस्टर ने बताया था, नहीं था कि बर्थडे उनका था। हालांकि परमेश्वर सभी को आशीष देता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये मोमेंट बहुत अच्छा था। मेरी एक गवाही भी है। कल मेरी जेठानी आई थी वचन के लिए कि उनको मैं वचन बताऊं, तो मैंने उनको वचन मैंने 2 बजे से लेके 5 बजे तक उनका समय दिया, उनको समझाया परमेश्वर के वचन से, बहुत बातें बाइबल की बताई, उनको लिख कर दिया कि ऐसे से पढ़ना है, करना है। और फिर एक बात और थी, आज उन्होंने फोन करके मुझसे एक बात बोली कि मुझे ना तुमने पानी और ऑयल नहीं दिया था। तो हमने कहा तो आपने बोला ही नहीं था। तो फिर आज फिर मैं प्रार्थना करके जब मैंने उसको रखा निकाल के, क्योंकि मैंने आज तक जो भी आपने किया था ना वही मैं देती थी लोगों को। आज मैंने पहली बार खुद का ऑयल प्रार्थना करके कि प्रभु प्रार्थना दे, और मैं कर रही थी, मैं टाइम प्रेयर कर रही थी कि उस समय प्रभु ने इतनी सामर्थ्य प्रेयर करवाई उस वाटर और उस पे ऑयल पे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की ओर से था, प्रभु काम कर रहा है। और इतना अच्छा लगा कि सामने में प्रभु, सामने से जब कोई व्यक्ति करता ना, प्रभु आप लाज रखियो, सब कुछ बढ़िया करियो और प्रभु होना चाहिए, प्रभु काम होना चाहिए। प्रभु ये बेटी इसलिए मांग रही क्योंकि प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा के लिए मांग रही हूँ। तो बहुत अच्छा रहा मोमेंट। और अच्छा, और हाँ एक बात मेरी मैं बहुत लेट, एक तो यही बज गया था, 1 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होती थी और यही बज चुका था। और मैंने कहा प्रभु अब तो कोई ऑटो नहीं मिलता, इतनी धूप में आते ही नहीं, इधर उधर नहीं जाते जो आते हैं। बस ऐसे कह रही थी, एक ऑटो सीधा मेरे पास आया, खड़ा हो गया। हमने जैसे उसे बोला कि भैया जाओगे उधर, हाँ
उसने मेरे को स्कूल के सामने उतारा और वो मेरे को जब मैंने उसके पैसे तो मेरे को चेन दिया, मैंने कहा नहीं पूरे रख लो, प्रभु बहुत आशीष दे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। तो शायद वो ना समझा हो कि मैंने उसे क्या कहा, क्योंकि मेरा दिल इतना खुश था कि मैंने उसको ब्लेस किया। और दूसरा फिर एक व्यक्ति मिला जो मुझे जाना था, सब बोल रहे थे नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊँ, फिर उसने मेरे को वहां तक छोड़ दिया जहां तक जाना था। 1 बजे छुट्टी हुई थी, 1:05 जब हुए थे तब मैं स्कूल पहुंच चुकी थी। इतना स्पीड में परमेश्वर ने मुझे पहुंचाया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर को भेज के आज मेरी सहायता की। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक बार वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अपोस्टल जी, परमेश्वर बहुत ब्लेस करे आपको और सभी को हैप्पी बर्थडे। और हाँ, एक बात और, मैंने अपनी दीदी को बोला कि आज बर्थडे करना है, तो बोली कि ठीक है। हमने कहा काम, तो बोली कि मैं गिफ्ट भी ले लूं क्या अपने लिए? तो मैंने कहा हाँ ले लो, मीटिंग में जुड़ी हैं, तो मैंने कहा मेरे भी लिए भी ले लेना। ठीक है, मैंने अपने लिए भी कन्विंस कर लिया। जय मसीह की। बिल्कुल, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे। हाँ, गिफ्ट्स लेने हैं अपने लिए ले लो, चाहे एक पेन ही खरीद लेना भैया, ₹10 वाला, लेकिन ज़रूर लेके रखना अपने लिए, ये मेरा गिफ्ट है, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए गिफ्ट है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, सारी महिमा परमेश्वर को मिले और आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से अपराजिता सिस्टर जी के साथ, जल्दी से ब्लेस करो सबको। जय मसीह ब्रदर जी, ब्लेस करती हूँ सभी को, पहले आपको, क्योंकि आपकी वजह से ये ग्रुप हमें मिला है, इतना सुंदर परिवार हमें मिला है। ग्रुप ही नहीं है ये, सच में ये परिवार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम यहाँ पे हमारा जब कुछ नहीं रहता, हमें एक तसल्ली रहती है कि रात को मीटिंग में जुड़ेंगे और सब सही हो जाएगा। हालेलुया। तो क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतनी प्यार मिलता है, सब एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, प्रार्थना होती है, सब कुछ बेस्ट होता है, ब्लेसड भी होता है। तो हमें बहुत, और ये सिर्फ आप ही की वजह से मिला है, जो आपने जो मेहनत किया यूट्यूब के जरिए, जितनी मेहनत की उस मतलब वो कितना समय भी हमें लगा जुड़ने के लिए, परखने के लिए, हम भी परख के आए कि मतलब सही ग्रुप है कि नहीं सही। तो बहुत देखने के बाद, समझने के बाद लगा नहीं, अ, मतलब राइट पर्सन है और ये प्रभु के सच्चे दास हैं, और इसी में जुड़ेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो यही सोच के साथ जब जुड़े तो हम बढ़ते भी गए, आगे बढ़ते गए। अगर ये ग्रुप नहीं होता, यूट्यूब चैनल नहीं होता और हमारे पास मोबाइल नहीं होता, तो हम जुड़ भी नहीं पाते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हम सभी को एक-एक अच्छा मोबाइल दिया और यूट्यूब चैनल देख-देख के उन गवाहियों को, उन मीटिंग, उन वीडियोज़ को देख-देख के आज हम जुड़े हैं, हम एक परिवार बने हुए हैं और प्रभु में अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको इस कारण बहुत आशीष, जो मेहनत आपने किए हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बहुत मेहनत आप करते हो। ये सच है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भी मसीह में आने के बाद भी मेरा भी ब्लॉगिंग का शौक था। उससे पहले भी बहुत ब्लॉगिंग का शौक था, मैं कोशिश भी कर रही थी और बहुत झंझट था, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे भी मतलब जानते हैं बहुत टाइम वगैरह जाता है इसमें। तो परमेश्वर बहुत आशीष है, जो टाइम जो एफर्ट डाल के आप करते हो हम सभी के लिए, और ग्रुप भी सँभालना है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, घर भी सँभालना, सब कुछ देखना, कलीसिया जाना, ये सब बहुत टफ हो जाता है, लेकिन आप कर रहे हो, हर रोल को अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हो और आपको सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर आपके इस बर्थडे एंड सभी भाई-बहनों को, भाइयों को, जो बहुत मेहनत करते हैं, इस ग्रुप में भी, घर में भी, बहुत दुखों को उठाते हैं, उन सभी को हैप्पी बर्थडे। आज बहुत सुंदर दिन है, सभी का हैप्पी बर्थडे है, तो आज सभी का बहुत अच्छा दिन है। कभी मेरा भी कुछ ऐसा-ऐसा रहा है बर्थडे को लेकर बहुत कुछ, लेकिन ये प्रभु है, प्रभु में आने के बाद सारे गम भूल गए। मतलब कुछ भी, हर एक दिन ब्लेस्ड है, तो अब किस बात का दुःख। परमेश्वर सभी को सँभाल के इतनी अच्छी तरीके से रखता है। तो जो दिन अच्छा मिला तो वही हमारे लिए बर्थडे है, सेलिब्रेशन का दिन हो गया और सभी को बहुत-बहुत हैप्पी बर्थडे। इस ग्रुप में बने रहना, जुड़े रहना और ईमानदारी से काम करते जाना, हमारा बेस्ट प्रतिफल परमेश्वर देता है। और ब्रदर जी, हम चाहते हैं अपना लास्ट में एक वो वाला सॉन्ग गाना, हम चाह रहे हैं आपकी आवाज़ से सुनना, वो जो ना रोना रहेगा, ना आँसू रहेंगे, ऐसा कुछ था। अब हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊँगा, आपने एक दिन गाए थे। तो हम चाहते हैं थोड़ा ये वाला गाना आप थोड़ा गाइएगा लास्ट में। जय मसीह ब्रदर जी, सबको वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत आज का दिन बहुत खुशियों से भर जाए सभी का। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत आशीष दे। उन ब्लेसिंग्स को जो आपने इन सभी के लिए, हम सभी के लिए खोली है प्रभु की इच्छा के अनुसार, वरन आप जो सभी लोगों ने हम सभी के लिए आपस में एक-दूसरे के लिए खोली है, प्रभु के लहू में छिपाते हैं और ग्राइंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा बहुत आशीष दे। हाँ, मुझे कुछ लाइनें लिख कर दे देना, मैं कोशिश करूँगा उनको भी गाने की कोशिश करता हूँ, कहीं मैं भूलूँ ना।
अभी यहीं मैसेज पे लिख दो, हल्की-हल्की जो-जो समझ में आ रही है, फिर मैं देख-देख के कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत याद है, हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे जाता है कभी-कभी मेरे से, कोई नहीं, आप लिखो, लेकिन आप बहुत अच्छा गाती हैं, मेरा तो मन कर रहा था आप ही गाओ कंटिन्यू। कोई नहीं, हम दोनों गाएँगे, ठीक है? थोड़ा आप गाओ, थोड़ा हम गाएँगे, हम मिलकर गाएँगे, हम सारे भाई लोग। रेणुका सिस्टर, जल्दी से, आप ब्लेस करो सभी को। जय मसीह के सभी को, जय मसीह के भैया जी सभी को ब्लेस्ड घोषित करते हुए मैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में केक की तरह सभी का जीवन मिठास से भर जाए, नमक की तरह स्वादिष्ट बन जाए और ये स्वाद कभी खत्म ना हो। लोग ढूंढते आएंगे उस स्वाद के लिए, कहाँ है वो बहन, कहाँ है वो भाई। जब तक खाने में नमक ना हो तो वो बेस्वाद है। तो सभी का जीवन ऐसे ही है, जो मसीह में नहीं और जो मसीह में नहीं, वो सारे लोग सभी को ढूंढते हुए आएंगे, भैया को और इस गूगल मीट के सभी भाई बहनों को और मुझे भी, क्योंकि वो स्वाद प्रभु का हमारे अंदर था, है और हमेशा रहेगा। आमीन। तो सभी को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सभी को यीशु के नाम में ब्लेस घोषित करती हूँ, पूरे छुटकारे की घोषणा करती हूँ। आमीन। जय मसीह की आमीन, बहन जी आमीन, सभी को। आमीन, आमीन। और हाँ भैया, एक बात बोलनी थी, बोलूं बोलूं? बोलो, बोलो। हाँ, तो मैं कल मेरे बेटे को बोल रही थी, बच्चा कल भैया का बर्थडे है, तो मुझे बोला कि गिफ्ट देना फिर। मैं लिया अच्छा क्या गिफ्ट दूं? तो फिर मुझे बोला कि एक छोटा सा अमाउंट दे देना, मुझे बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा क्या अमाउंट दूं बच्चा, मैं जानना चाहती थी वो क्या बोलेगा। तो उसने एक अमाउंट बताया और अभी आपने बोला कि कुछ ब्लेसिंग विसिंग नहीं देना, उसी से केक लेना। तो फिर भाई आप हाँ, जैसे बोलेंगे, आज आपका दिन है, नहीं, आपका सुनेंगे, आज भी सुनेंगे और हमेशा सुनेंगे। हम हुँ, केक लाएंगे। और आपने केक के बिल्कुल। बारे में बोला, मॉर्निंग में मैं इमेजिन कर रही थी एक सॉरी, अच्छा भैया बोलिए आप। मैं बोलिए, बोलिए इमेजिन कर हाँ, रही थी बोलिए, कि बोलिए। शाम को मैं केक लाऊंगी, मैं मेरा बेटा हम लोग केक काटेंगे और आपको वीडियो सेंड करूंगी। मैं इमेजिन कर रही थी सुबह कि मैं शाम को केक लेकर आऊंगी, मैं मेरा बेटा हम लोग आपके नाम का केक काटेंगे और आपको वीडियो सेंड करूंगी। और वही आपने बोल दिया। और जब आप बोल रहे थे तो फिर मुझे ऐसा मन में आ रहा था कि बेटे को लेकर केक नहीं काटना है, पापा की याद आ रही थी मुझे मेरी, फिर पापा को लेकर केक काटना है, ऐसे मन में आ रहा तो फिर मैं पापा को ही बोलूंगी, पापा आप केक काटो। पापा पूछेंगे किसका केक है ये, तो प्रभु करेगा मदद, संभालेगा, उनके मन का बुद्धि का ताबा लेगा। आमीन। आमीन, आमीन, सब कुशल मतलब से जो रहेगा। इमेजिन कर रहे थे, जो बात हुँ, बोलो, बोलो। जय मसीह की भाई जी, बस और कुछ नहीं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा बहुत आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा मदद करेगा और आप लोगों को अपना सेलिब्रेशन करना है और फैमिली के साथ जैसा भी होता है, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आपको केक लाना है, आपस में गिफ्ट शेयरिंग करना, बाबू को भी गिफ्ट देना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू आपको, आपकी फैमिली को। और ये केक काटना सिर्फ़ केक काटना नहीं रहेगा। परमेश्वर मुझे आपसे इस विषय में, इनकी फैमिली के विषय में गवाही चाहिए और वो आप दोगे। आमीन। हालेलुया! आगे बढ़ते हैं, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आयशा की कोई गवाही है जल्दी से? गवाही में चलेंगे हम, शॉर्ट में, फिर हम प्रेयर में लास्ट प्रेयर करके फिर ऑफ करते हैं। आ रही है बेटे। पापा जी, मेरी गवाही है। कुछ दिन से ना मैं बहुत पहले परेशान चल रही थी। ये जब से रमजान शुरू है ना, मीटिंग में भी नहीं जुड़ पा रही थी और बहुत बस भी रोना 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 था। तो मैं ना मोनिका दीदी को कुछ थी प्रॉब्लम, तो वो बताती थी ना, तो दीदी मेरे लिए प्रेयर में थे, फास्टिंग प्रेयर में थे और अभी भी हैं शायद। और ना तो मैं बोल रही थी दीदी, आपकी फास्टिंग ना व्यर्थ नहीं जा रही, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही है, वो चीजें मेरी जिंदगी में काम कर रही हैं। मतलब मेरा ऑरा ना इतना इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि मुझे अभी रोना नहीं आता किसी इंसान को लेकर, या कोई मतलब मेरे से बात कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब मैं बहुत थोड़े से दिनों में ना, अभी मैंने आपने मुझे भी बोला था फास्टिंग करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके फास्टिंग के द्वारा प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में काम करा। मैं सच में मैं इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ना, अभी मुझे रोना भी नहीं आता और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मतलब ये मेरी गवाही है और मेरी अभी ये भी गवाही है कि आज मैं मीटिंग में जुड़ पाई। प्रभु का बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जुड़ पाऊँगी
और पापा जी का बर्थडे था और मैं जुड़ पाई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिली एंड थैंक यू दीदी सो मच। थैंक यू सभी भाई बहनों को। सब लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं। मुझे पता मैं ग्रुप चेक नहीं कर पाती, लेकिन मुझे पता सब लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं। सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले और बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करे। परमेश्वर सभी की फास्टिंग्स के और अच्छे रिजल्ट्स दे और बड़ी गवाहियां आए। आमीन। चलो हम आराधना में चलते, इस गीत में चलते। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लो। मेरे पास मिल गया है मुझे प्रभु की दया से। आबे हयात के चश्मे से मैं तुझको पिलाऊंगा, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। न मौत रहेगी न दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। न मौत रहेगी न दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। न रोना रहेगा न आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। न रोना रहेगा न आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन रहूंगा। नए उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं तुझको कहूँगा। नए उस ज़मीं में नए आसमां में बेटा मैं तुझको कहूँगा, बेटा मैं तुझको कहूँगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। अब राइटर सिस्टर अब थोड़ा सा आप करें। जी जी, जय मसीह में एक ही स्टैंडर्ड लिखा है। चलिए हम स्टार्ट। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। अब हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अब हयात के चश्मे से
तुझको पिलाऊंगा। ना मौत दे रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। न रोना रहेगा, न आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। न रोना रहेगा, न आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, नजात दिलाऊंगा, नजात दिलाऊंगा। तेरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। तेरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। तेरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा।